नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस शहर को दुनिया के रोमांटिक शहरों की सूची में चौथे पायदान पर रखा गया है। तो राजस्थान के उदयपुर शहर को चौथे स्थान पर रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट के द्वारा उदयपुर शहर को दुनिया के 17 रोमांटिक शहरों की सूची में दूसरी बार शामिल किया गया है। यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग सिटी उदयपुर 21 महीने बाद दूसरी बार मोस्ट रोमांटिक सिटी यानी सबसे रोमानी शहरों का खिताब मिला है। झीलों की नगरी उदयपुर को ट्रेवल पोर्टल के द प्लेनेट की जो रिपोर्ट है जिसके अनुसार दुनिया के रोमांटिक शहरों की सूची में चौथे पायदान पर रखा गया है। सबसे पहले स्थान पर फ्रांस का पेरिस, दूसरे स्थान पर इटली का वेनिस और तीसरे स्थान पर चीन का हांगजो शहर रहा है। पोर्टल ने लेक सिटी उदयपुर की खासियत है जिसमें मेहमान नवाजी, यहाँ की झीलें, पहाड़, हेरिटेज आदि का जिक्र किया है, जिसको देखने के लिए हर साल मेहमान यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं। इससे पहले जुलाई 2021 में भी 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन द अर्थ के रूप में उदयपुर को चौथा स्थान पहले भी मिल चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में कितनी नवीन डाकघर शाखाओं को खोला जाएगा। तो इसमें 321 नवीन डाकघर शाखाओं को खोला जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के तहत ही केंद्र सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में 321 नवीन डाकघर शाखाओं की स्वीकृति प्रदान की है। सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र के गांव ढाणी तक एक साथ 321 नवीन डाकघर शाखाओं के खुलने से निश्चित रूप से आम जन को दूर संचार सेवाओं की सहूलियत मिलेगी। तो बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में ये 321 नवीन डाकघर शाखाएं खोली जाएगी। इनसे लोगों को उनके आवास के नज़दीक ही संचार सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी, जिसके लिए देश प्रदेश में नए डाकघर खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर में झीलों की सतत जल गुणवत्ता जांच और जन चेतना के लिए किस झील के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में सेंसर लगाए जाएंगे। तो ये पिछोला, उदय सागर और फतेह सागर इन सभी झीलों में सेंसर लगेंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर जो प्रमुख 3 झीलों पर जल गुणवत्ता मापने के यंत्र लगाए जाएंगे। यहाँ उदयपुर में झीलों की सतत जल गुणवत्ता जांच और जन चेतना के लिए फतेह सागर झील, पिछोला झील और उदय सागर झीलों में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में सेंसर लगाया जाएगा। दुनिया भर में झीलों के लिए मशहूर उदयपुर जो लेक सिटी की शान, पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने एक विशेष योजना ये बनाई है। इन झीलों के पानी की गुणवत्ता की जांच लगातार हो सके और मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए उपकरण स्थापित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर उदयपुर के ताराचंद मीणा के अनुसार उदयपुर शहर में वायु गुणवत्ता की स्थिति दर्शाने के लिए लगे उपकरणों की तरह ही झीलों के पानी की गुणवत्ता का सार्वजनिक इसमें प्रदर्शन किया जाएगा और ये यंत्र लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान इंडिया रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड्स के दौरान सम्मानित किया गया था। तो हिंदुस्तान जिंक को इसके लिए पुरस्कार है वो मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के एकमात्र और विश्व के दूसरे सबसे बड़े एकीकृत जस्ता उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जिसको मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान इंडिया रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड के 9वें संस्करण में मास्टर्स ऑफ रिस्क ज्यूरी अवार्ड इन मेटल्स एंड माइनिंग एंड ईएसजी जो स्पेशलाइजेशन से सम्मानित किया गया हिंदुस्तान जिंक को। यह पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक के जो सीएफओ संदीप मोदी और चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट रोहित शारदा को प्रदान किया गया था। इंडिया रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड उन संगठनों और टीमों को मान्यता देते हैं जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की समझ और अभ्यास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इस साल राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत कितने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इस योजना के अंतर्गत
500 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 500 छात्राओं को इसमें राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें विदेश में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा इस साल 2023 में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजा जा रहा है। इस योजना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सहित विश्व की टॉप 150 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अवसर है वो बच्चों को दिया जाएगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें 8 लाख रुपए से कम परिवार वाले जो उनकी आय है उन विद्यार्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी और इसमें 25 लाख रुपए तक के पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें छात्राओं के लिए 30% सीट है वो आरक्षित है छात्राओं के लिए। इसके लिए विद्यार्थी का राजस्थानी मूल का होना आवश्यक है और राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग है वो इस योजना का नोडल विभाग है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के द्वारा गरीब बच्चों के लिए जो राजीव गांधी इस योजना की अगर बात की जाए तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का दूसरा IVF सेंटर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इस सेंटर का निर्माण है वो उदयपुर में हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का दूसरा IVF सेंटर जो RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिला कलेक्टर उदयपुर के ताराचंद मीणा के प्रयासों से उदयपुर वासियों की सुविधा के लिए ये 3 करोड़ रुपए की लागत से IVF सेंटर की स्थापना की जाएगी। जहाँ सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के बाद ये प्रदेश का दूसरा IVF सेंटर है जो RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, जिससे पहले इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रक्रिया का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में 1978 में किया गया था। यह प्रक्रिया जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण में विफल रहने वाली दंपतियों के लिए गर्भधारण का एक सफल माध्यम है IVF टेक्नोलॉजी। तो ये IVF सेंटर है जो RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में बाजरा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर में बाजरा महोत्सव है जो 25 से लेकर 27 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा नई दिल्ली में जो 25 से लेकर 27 सितंबर 2023 तक जयपुर में आयोजित होने वाले बाजरा महोत्सव के लिए पोस्टर को जारी किया था। बाजरा पर अनुसंधान और आउटरीच गतिविधियों का समर्थन करने जो विभाग की पहल को जयपुर में मैजिक बाजरा महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। भारत पूरी दुनिया में बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश है और विश्व में होने वाले बाजरा उत्पादन में भारत अग्रणी है। वही देश में अगर बात की जाए बाजरा उत्पादन में तो राजस्थान है वो शीर्ष स्थान पर है। बाजरा में उच्च प्रोटीन होता है जो लोगों के लिए आदर्श फूड बनाता है बाजरा। इसके अलावा भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का लोकार्पण किया था? तो इसके लिए CM अशोक गहलोत द्वारा राजशील पोर्टल का लोकार्पण किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 4 और 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में हुए मेगा जॉब फेयर के दौरान CM अशोक गहलोत ने राजशील पोर्टल का लोकार्पण किया था, जिसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा 7 कंपनियों से समझौते भी किए गए थे। राजशील पोर्टल है, इस दौरान CM अशोक गहलोत ने इस पोर्टल का लोकार्पण किया था। राजशील एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था एवं प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया था। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस पोर्टल पर डिजिटल ID कार्ड का उपयोग करते हुए कहीं से भी रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी संस्थाओं और समितियों के आधुनिकीकरण हेतु कितने रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50 खादी संस्थाओं और समितियों के आधुनिकीकरण हेतु 55 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। जहाँ इस राशि से 50 खादी संस्थाओं और समितियों को कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे।
खादी संस्थाओं की बेहतर मार्केटिंग के लिए सीएम अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 में प्रदेश की 50 खादी संस्थाओं और समितियों का आधुनिकीकरण किए जाने की घोषणा की थी और ये बजट घोषणा की अनुपालना में ही इसको लेकर 55 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, श्री रतन टाटा को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो रतन टाटा को इसके लिए सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं जो एमेरिटस रतन टाटा, जिनको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, उन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और परोपकारी के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीज़न में एक मानद अधिकारी के रूप में भी इनकी नियुक्ति की गई है। तो रतन टाटा, जिनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई थी? तो इस बैठक का आयोजन है वो नई दिल्ली में 28 अप्रैल को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो 28 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जी हाँ, 28 अप्रैल को इस बैठक का आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी इसमें वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।